Hello everyone, Akul Arora this side and welcome to this amazing video. Well, first of all, congratulations to all of you and thank you very much कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार किया। जो 500 लाइक्स का हमारा टारगेट था वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया एंड इसी वजह से पार्ट 2 में अभी बना करके लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको बाकी ऐसे 15 सक्सेस प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो बिल्कुल आपको एक 180 डिग्री चेंज ले करके देने वाले हैं एंड आपकी लाइफ, आपको जिस भी लाइफ के फेज में जो भी कामयाबी चाहिए ना, हर उस फेज के अंदर आपको ये सक्सेस प्रिंसिपल्स कामयाबी ला करके देने वाले हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। 15th मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हो। वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। स्टार्ट करते हैं 16th पॉइंट, फास्टर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने जो प्रिंसिपल्स लिखे लास्ट वीडियो के अंदर 15 सक्सेस प्रिंसिपल्स हमने लिख लिए, हमने समझ लिए। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर आप एक झटके में सारी की सारी करने जाओगे नहीं होगा, बट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपने जल्दी किया, जैसे वीडियो को देखते ही इमीडिएटली आपने कोई एक प्रिंसिपल को पकड़ा और उसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट कर दिया, इमीडिएटली कोई भी एक्ट, मान के चलिए आपने एक पॉइंट पकड़ा, अपग्रेड योरसेल्फ डेली, तो आपने इमीडिएटली वीडियो को एंड करते ही आपने खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा एजुकेशनल मटेरियल फटाफट से आपने उठाया, यूट्यूब पे सर्च किया, किसी ने किसी पोर्टल पे सर्च किया और वहाँ पर आपने उसको स्टडी करना शुरू किया। इमीडिएट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, फटाफट, अभी के अभी, राइट नाउ, राइट हेयर, यही करना है, अभी करना है। फास्टर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की सीक्रेट टू सक्सेस है, जो लोगों को नहीं पता है, और लोगों को पता भी है तो लोग उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट आप कर सकते हो। 17th पॉइंट, हैव अ लेजर शार्प फोकस। लेजर में इतनी ताकत होती है वो कैंसर में छेद कर देता है। हमने स्कूल में, बचपन में या कभी कार्टून्स में हमने देखा होगा ना कि एक सुपर हीरो आता है, उसकी आंखों से लेजर निकलती है और उससे वो कहीं मतलब छेद हो जाता है या कहीं धमाका हो जाता है, कुछ ऐसा विस्फोट हो जाता है। वो लेज़र, इतनी पावर, वो वहाँ पे तो कार्टून था, बट यहाँ पर सच में लेज़र फोकस, एक जगह पर कंबाइंड फोकस। जैसे बचपन में स्कूल में मैग्नीफाइंग ग्लास था, अब सनलाइट अगर पूरे पेपर पे पड़ रही है तो वो नहीं चलेगा, बट मैग्नीफाइंग ग्लास से जब फोकस आ जाता है, जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो सनलाइट पड़ती है तो वो पेपर को भी जला देती है। सेम ऐसा फोकस, सेम यही लेज़र फोकस अगर आप अपने काम के अंदर लेकर के आगे, बाकी सारी चीज़ों को साइड कर दिया, बाकी सारे काम साइड कर दिए, लगभग मान के चलिए आपने दिन के सिर्फ 44 मिनट या दिन का सिर्फ 1 घंटा लगाकर आपने लेज़र फोकस कर दिया उस एक काम पर जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। इन नो टाइम आप उस गोल के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके होंगे। 18th पॉइंट, गेमिफाई योर लाइफ। हमने बचपन में गेम्स खेली थी, उस गेम्स के अंदर हम बार बार आउट हो जाते थे, हमारा प्लेयर जो है कई बार खाई में गिर जाता था, कई बार आउट हो जाता था, कई बार मर जाता था, कई बार कोई दिक्कत। हमने बचपन में टेकन खेली है, वॉइस सिटी खेली है, मारियो खेली है, ऐसी बहुत सारी गेम्स हमने खेली है। आज भी पबजी चलती है, राइट, मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है। ये लाइफ क्या है? ये लाइफ एक गेम है, ठीक है, और इस गेम के अंदर आपको कंटिन्यूसली स्कोर करना है। कोई बात नहीं, गिरोगे भी, बट आपको दोबारा शुरू करना है, आप दोबारा से रिप्ले कर सकते हो। हाँ, लाइफ में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाओगे, बट आप अगर कोई चीज़ ट्राई करते हो और उसमें आप अनसक्सेसफुल होते हो तो वहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रीट इट लाइक अ गेम। आप एक गेम खेल रहे हो, आपको दोबारा ज़िंदगी मिल रही है। डेली सुबह आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, आपको एक नया जीवन मिलता है जब आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो काम आप सच में करना चाहते हो और जो आपको कामयाबी के करीब लेकर के जाएगा, जो आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जो इंसान सच में हमने कभी बचपन में खुद को इमेजिन किया था कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा। टुडे इज द टाइम। आपको वो डेली लाइफ मिलती है तो डेली बेसिस पे उस माइंड में, अपने माइंड में एक ऐसी फिलॉसफी रखो कि दिस लाइफ इज अ गेम और इस गेम को खेलना है, खेलने में मजा करना है। कोई बात नहीं, गिर भी गए, दोबारा से कपड़े झाड़ोगे, दोबारा खड़े हो जाओगे। कोई बात नहीं, आप दोबारा फिर से ट्राई करोगे। कोई बात नहीं, अगर अब लास्ट टाइम आपने कहीं गलती करी तो अगली बार आपको पता है कि आपको कहाँ गलती नहीं करनी है, आप दोबारा वहाँ पे ट्राई करोगे। अगर आप बिजनेस में एक बार फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करोगे। अब आप ध्यान रखोगे कि पहले क्या गलती हुई है, आपको वो गलती नहीं करनी है, कोई और गलती कर लेनी है। थर्ड बारी फिर से आप ट्राई करोगे, चौथी बारी, 5वीं बारी, 6ठी बारी। एक टाइम आएगा जब आप पूरी गेम को क्रॉस कर दोगे और आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। लोगों को एक बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। यार मैं काम शुरू तो कर दूं, बट लोग क्या कहेंगे, यार मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे। हम ना बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न्ड हैं ऐसे लोगों के ओपिनियंस को लेकर, जो लोग हम अगर फेलियर है तो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अरे मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, रिसेंटली कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आपकी हेल्प करने से पीछे हट गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्यों फ़र्क पड़ता है कि यार अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ शुरू कर रहे हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें आपको बिलीफ है कि आप अचीव कर सकते हो, आप उसमें लोगों के ओपिनियंस को क्यों इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हो? राइट, वॉट पीपल विल थिंक नथिंग। यंग एज में हमें लगता है लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है, और ये बड़े होने के बाद हमें पता लगता है कि काश हमने वो चीज़ कर ली होती जो हम सच में करना चाहते थे, बट उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि लोग क्या सोच रहे हैं।
और तब आपको पता लगता है कि लोग सच में कुछ नहीं सोच रहे हैं, राइट। दिमाग से इस पॉइंट को निकाल दो कि व्हाट पीपल विल थिंक। लोग कुछ नहीं सोचेंगे, आपको जो करना है आपको करिए। लोग पहले भी सोचते थे, आज भी सोच रहे हैं, आगे भी सोचेंगे, और क्या फर्क पड़ता है अगर लोग सोच भी रहे हैं तो, राइट। 20th पॉइंट, बी डिजर्विंग देन डिजर्व। आपको पता है एक कॉर्पोरेट में, एक ऑफिस में एक ऐसा इंसान जो शायद महीने के 15,000 रुपये कमा रहा है, और वो डेली शाम को रोता है कि अरे यार मैं सिर्फ 15,000 रुपये कमाता हूँ, कंपनी खराब है, या मैं सिर्फ 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। 15,000 भी कोई सैलरी होती है? क्या चलता है इसमें? घर चलता है, इसमें खाना चलता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकता हूँ? नहीं यार, मेरी तो सैलरी कम है, 15,000, बस 15,000। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसी कंपनी के अंदर एक मैनेजर भी है जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे जनरल मैनेजर्स भी हैं, कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, CEO हैं, जिनकी इनकम लैक्स में भी है। बट उसको लग रहा है कि अरे यार मेरी इनकम कम है, मेरी सैलरी कम है, कंपनी बेकार है। अगर आप सच में किसी चीज़ के लायक हो तो वो चीज़ अपने आप आपके पास आएगी। अगर आप उसके लायक ही नहीं हो तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप किसी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लायक हो, मान लीजिए एक मैनेजर की वैकेंसी निकली है एक ऑफिस के अंदर, अब अगर आप मैनेजर बनने लायक हो, अगर आपके अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो पोटेंशियल, वो थिंकिंग, वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, आपको वो जॉब 100% मिलेगी। बट अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, जो चीज़ें उस मैनेजर के पोस्ट के लिए चाहिए, अगर आपके अंदर वो है ही नहीं, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको कोई भी चीज़ मांगनी नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी डिजर्विंग। उसके लिए लायक बनना काम शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। अगर आपको कोई लाइफ में गोल अचीव करना है, मान लीजिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको लाखों की इनकम अर्न करनी है। एक एंटरप्रेन्योर को देखो और देखो कि वो लाइफ में क्या कर रहा है, और सेम उसी चीज़ को करना शुरू कर दो, उस रूटीन को कॉपी करना शुरू कर दो, उस काम को करना शुरू कर दो, उनके सोच को पकड़ के ये देखो कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। सेम उसी चीज़ में अगर आप खुद को ढाल दोगे ना, अगर आप डिजर्विंग बनना शुरू कर दोगे, वो अपने आप आपके पास आएगा, आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा ऑटो पायलट मोड पे। आपको उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फाइट मारने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। 21st पॉइंट, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। सोचो तो बहुत बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि लोगों के सिर के ऊपर से जाए, लोग बोले पागल हो गया है ये, लोग बोलेंगे बेवकूफ़ है, क्या बातें कर रहा है यार। आपको एक बात बताऊं, वॉरेन बफे दिन के 250 करोड़ रुपए कमाते हैं, 250 करोड़, 250 करोड़। हमारी और आपकी सोच से परे। नॉर्मल इंसान को नहीं सोच सकता कि दिन का 250 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, वो कमा रहे हैं। थिंक बिग, इतना बड़ा। मैं आपको सच में बताऊं, लोग ऐसे ऐसे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, दिन के 500 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। बट हमारी सोच ही वहां तक नहीं जाती, और सोच वहां तक नहीं जाती तो ऑब्वियसली हम वो अचीव भी नहीं कर पाते। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि अगर आपको सच में कुछ लाइफ में अचीव करना है ना, तो अपनी सोच को उठा के 7वें आसमान पे फेंक दो, और उसके बाद अपनी सोच को बोलो कि तुम्हें ऊपर खींचे। तुम 7वें आसमान पे नहीं पहुंचोगे, पर जमीन से जरूर उठ जाओगे। ये सच में बात मेरे दिल के अंदर लग गई, ये अंदर छप गई है कि सच में यार, अगर आप बड़ा सोचते हो तो एक ना एक दिन आगे जाकर आप उसके करीब भी अगर पहुंचते हो तो पहले से फायदा है ना। ज़्यादातर लोग फेलियर क्यों हैं? कि बहुत बड़ा सोचा और नाकामयाब हो गए? नहीं, ज़्यादातर लोग फेलियर इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत छोटा सोच लिया और उसमें कामयाब हो गए। उन्होंने सोचा कि इतना तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे 50,000 की सैलरी मिल जाए बहुत है। 50,000 की सैलरी मिल गई तो ये कामयाबी है? नहीं, ये नाकामयाबी है। दिस इज़ फेलियर, दिस इज़ फेलियर। तो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचो, बट हाँ, वो बड़ा सोचने के बाद आपके एक्शंस जो होने चाहिए वो स्मॉल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत करो, अभी शुरुआत करो, जो है उससे शुरुआत कर दो। जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से शुरुआत कर दो, बट शुरुआत कर दो। आज आप कुछ ऐसा काम कर शुरू कर दो जो आपको दिख रहा है कि एक टाइम पे आपको 5 साल बाद वाला जो गोल है आपको वो अचीव करवाने में हेल्प करेगा, जो 10 साल बाद वाला गोल है वो अचीव करवाने में हेल्प करेगा। आज ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, काम शुरू कर दो फटाफट से। स्टार्ट स्मॉल, जितना छोटा हो सके, जितना आपके पास कैपेबिलिटी है, जितनी चादर है उतने पैर तो पसार दो, एंड देन स्टार्ट नाउ, अभी के अभी इस वीडियो को एंड हो करने दो, और इस वीडियो के एंड होते ही फटाफट से उस काम पे लग जाओ जो काम आप सच में करना चाहते हो, जो काम आप सच में आपके गोल के करीब आपको लेकर के जाने वाला है, उस काम को करना शुरू कर दो अभी के अभी। स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट नाउ। 22nd पॉइंट, फेलियर इज द की। हमने बचपन से सुना है ना कि सक्सेस, दिस इज द की टू सक्सेस, ये कामयाबी की चाबी है, ये कामयाबी की चाबी है। मैं बोलता हूँ कामयाबी की चाबी ढूंढना ही छोड़ दो। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली हो, बिजनेस के अंदर हो, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बिजनेस के लिए मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन से रूल्स चलते हैं। तो फेलियर एक बहुत बड़ी की है। हमें बचपन में सिखाया जाता है फेल होना तो बहुत गलत बात है। ओ माय गॉड फेल हो गया ये, ओ माय गॉड ये इस क्लास में फेल हो गया, ओ माय गॉड ये स्कूल में फेल हो गया। फेलियर कभी भी गलत चीज़ नहीं है। फेलियर आपको सिखाता है। अगर आप उस फेलियर से कुछ सीखते नहीं हो तो बहुत गलत है, तो सच में आप बेवकूफ़ हो। बट अगर आप उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीख जाते हो, आप मानना शुरू कर देते हो कि कोई बात नहीं, फेलियर ही होना है, फेल ही होना है। थॉमस एडिसन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 9,999 ऐसे तरीके निकाल लिए थे जिस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। एक तरीका निकालने के लिए जिससे बल्ब बन सकता है। 9,999 फेलियर झेल लिए थे क्योंकि एक तरीका उन्हें पता लग गया कि अब तो यार इससे तो कामयाबी मिल ही जाएगी।
फेलियर को मानना शुरू करो, फेलियर में आना शुरू करो, फेलियर से डरो मत, फेलियर से भागो मत, फेलियर की तरफ जाओ। बहुत सारा फेलियर मिलाकर आपको कामयाबी की तरफ लेकर के चला जाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में, माइंड में डाल दो। फेलियर से कभी भी डरो मत। 23rd पॉइंट, यूज अफर्मेशंस टू स्टे मोटिवेटेड। हम ना सुबह से लेकर शाम तक अंदर अंदर कुछ बोलते हैं। आप शांति से जब बैठोगे आप नोटिस करोगे आप खुद से अपने अंदर क्या बोलते हो। हम अच्छी चीज़ें नहीं बोल रहे होते, हम बोल रहे होते हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है। हम बोलते हैं यार मैं तो लाइफ में बहुत बुरा हूँ। हम बोलते हैं यार मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। ये मानो या ना मानो आपके अंदर का वॉरियर सुन रहा है, समझ रहा है और उसके ऊपर ही अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर ही काम कर रहा है और वही चीज़ बनती चली जा रही है। आपके अंदर वही चीज़ डेवलप होती चली जा रही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट। मैं जो चाह रहा हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो बिल्कुल अचीव कर सकता हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम यूनिक, I can do whatever I want to do, I will do whatever I want to do and I will achieve anything that comes in my way। मैं जो चीज़ चाहता हूँ मैं उसे अचीव कर पाऊंगा सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ रिपीटेडली बोलते हो, आपके अंदर का वॉरियर ये भी सुनता है और इसको भी अप्लाई करना शुरू कर देता है, इसको भी काम पे लगाना शुरू कर देता है और विद इन 10 to 15 डेज के अंदर आपके अंदर के इतने सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे ना, सिर्फ इन अफर्मेशंस की वजह से, आपको अंदाजा भी नहीं है। राइट। 24th पॉइंट, हैबिट फॉर्मेशन। आपको पता है कि हम आज जो कुछ भी है ना वो प्रोडक्ट है हमारे आज से पहले की हैबिट्स का, और अगले 2 साल में हम जो बनने वाले हैं वो प्रोडक्ट होने वाला है हमारी आज जो हैबिट्स हैं उनका। आदतें एक इंसान को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। आपको कामयाब भी बताती है, ना कामयाब भी बनाती है। ये आदतें ही होती हैं। इन आदतों को ना बदलना शुरू करो धीरे धीरे। मैंने बोला ना, एक्सट्रीम पुश मत देना। एक्सट्रीम पुश में हार जाओगे, एक्सट्रीम पुश में नहीं जीत सकते हो, नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जीत सकते हो। एक्सट्रीम पुश नहीं देना है, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सुना है ना? तो धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को चेंज करना शुरू करो। अगर आप अब तक 10 बजे उठते थे, प्लान करो कि अब मैं 9 बजे उठूंगा। फिर आप 1 हफ्ते बाद प्लान करो कि अब मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, अब मैं 8 बजे उठूंगा। अब धीरे धीरे मैं 7 बजे उठना शुरू करूंगा। ओवर टाइम आपका जो गोल है कि आपको इतने बजे उठना है, आपको इतना काम करना है, वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली अचीव कर जाओगे, क्योंकि वो आदत में आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हैबिट्स बननी शुरू हो जाएंगी। उस हैबिट फॉर्मेशन को अपने लिए काम पे लगाओ, आपकी सक्सेस ऑटो पायलट मोड पे चली जाएगी अगर आप हैबिट बनाना शुरू कर दोगे। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, इतनी कॉल्स मुझे दिन की करनी है, आदत बनाओ। आदत, हैबिट क्या होती है? कोई भी काम करने की हैबिट होती है। स्मोकिंग एक हैबिट है, ड्रिंकिंग एक हैबिट है, आपको कोई भी काम करना अच्छा लगता है उसकी एक हैबिट है, एक आदत बनी हुई है। तो इन हैबिट्स को ना अपने लिए काम पर लाओ, अपनी कामयाबी के लिए ऑटो पायलट काम पे लगा दो। राइट। 25th पॉइंट, फाइंड अ राइट मेंटोर। हम किसी से भी कुछ भी सुनकर उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, किसी से भी। मैं अगर अब कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे भी सुन रहे हो ना, तो मेरे को चेक जरूर करना कि क्या मैंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है। अगर आप जानना चाहते हो मैंने लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या हक रखता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, फटाफट से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि मैंने अभी तक लाइफ में सच में क्या कुछ किया है। क्या मैं आपको कुछ भी सिखाना डिजर्व करता हूँ? चेक जरूर करना। फाइंड अ राइट मेंटोर। किसी भी इंसान को मेंटोर चूज मत कर लेना। अगर आपको मान लीजिए एक्टिंग सीखनी है, थिएटर सीखना है, तो किसी ऐसे इंसान से अगर आप सीखने चले जाओगे ना जिसको खुद ही थिएटर नहीं आता है, तो वो आपको सिखाएगा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बट कुछ गलत सिखा देगा। अगर आपको सच में सीखना है तो किसी ऐसे इंसान से सीखो जो उस स्किल के अंदर मास्टर है, जो उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल पर है, जो कुछ कर चुका है। क्योंकि अगर आपने उसको सिर्फ ऑब्जर्व भी कर लिया तो आप इतना सीख लोगे जितना आप किसी नॉन थिएटर आर्टिस्ट से, जो ऑलरेडी थिएटर में नहीं है, उससे आप पूरा 6 महीने में लगाकर सीखोगे। तो उससे ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान से सीख जाओगे जिसको आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, बट हाँ वो आर्टिस्ट अच्छा हो, वो स्किल के अंदर मास्टर हो, जो उस स्किल को जानता हो। राइट। सेम इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप मेंटोर चूज करने वाले हो, किसी ऐसे इंसान को चूज मत कर लेना जो इंसान एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी नहीं जानता, जिसने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, जिसको कुछ पता नहीं है। उनको मत चूज करना। उनको चूज करो, बेशक वो शायद यंग एज में हो, बट उनका एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ अचीव किया हो, कुछ कामयाबी हासिल की हो, कुछ उन्हें मिला हो। सेम इसी तरीके से किसी ऐसे इंसान को चूज करना अपने करियर के अंदर, आपकी गोल के अंदर, जो भी गोल आपका है वो आपको पता है, उसमें उसी इंसान को चूज करना जिसने उसमें झंडे गाड़ रखे हो। राइट। 26th पॉइंट, हैव सम स्पेस। थोड़ा सा ना स्पेस रखो अपने आसपास, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दिमाग में। थोड़ा सा स्पेस जरूर रखो, थोड़ा सा फ्री टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे टाइम फ्री रहो, बट यस, पूरे दिन में आप कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट अपने लिए फ्री टाइम जरूर रखो। बिकॉज जब आप सोचते हो, जब आपका दिमाग थोड़ा सा खाली होता है, तो आप कम से कम एनालाइज कर पाते हो चीज़ों को। आप देख पाते हो आप कहाँ तक पहुँचे हो, आप देख पाते हो आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना चाहिए, आप देख पाते हो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ है। ये तभी हो पाता है जब आपके पास थोड़ा टाइम होता है सोचने के लिए और एनालाइज करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धक्का लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती, वो दीवार को धक्का लगा रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी कुछ आ ही नहीं है, रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा है, बस हाँ एक्टिविटी है, क्योंकि उनके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। आपने एक शायद ऐसी इमेज भी देखी होगी जहां पर एक इंसान एक क्यूब को धक्का लगा रहा होता है और सामने से एक इंसान राउंड वो लेकर के जा रहा होता है, बहुत मजे में, बहुत हंसते खेलते हुए। क्यों? क्योंकि वो क्यूब जो धक्का लगा रहा है, उस इंसान ने अपने लिए फ्री टाइम ही नहीं रखा हुआ कि वो सोचे तो सही वो कर क्यों रहा है।
क्या कर रहा है, क्या उसे चेंज करना चाहिए, उसे पता ही नहीं है, राइट। डोंट बी दैट पर्सन, हैव सम फ्री स्पेस इन योर माइंड जिससे आप सोच पाओ, आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी और बढ़े। 27th पॉइंट, स्टॉप आस्किंग वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन। हर इंसान से वैलिडेशन पूछना छोड़ दो। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने कैसा परफॉर्म किया, मैंने वीडियो तो अच्छी परफॉर्म की ना। ये वैलिडेशन जब हम लोगों से मांगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से हम खुद को एक ऐसे स्पॉट पे रख देते हैं कि सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ कमेंट पास करेगा, कुछ ना कुछ जज करेगा। और वहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फीडबैक नहीं लेना है, फीडबैक डेफिनेटली लेना है, उन लोगों से लेना है जिन लोगों को उस स्किल के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ पता है। बट हर इंसान से अगर आप पूछने लग जाओगे तो हर इंसान आपको कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देगा और उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी। आपको लगेगा आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो सकता है आप सही भी कर रहे हो, बट आपने गलत इंसान से पूछ लिया, उसने गलत इंस्ट्रक्शन दे दी और अब आप गलत राह पे चल पड़े, राइट। तो किसी भी इंसान से वैलिडेशन मत लो कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा इंसान है जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वहां आपको वैलिडेशन लेना जरूरी है। वहां पर आप वैलिडेशन भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फीडबैक लेना वहां जरूरी है कि मैं यहाँ क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैंने कुछ गलती करी, ये आप पूछ सकते हो। बट स्टॉप आस्किंग वैलिडेशन कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या चीज़ है, मैंने सही किया, अच्छा किया ना, क्या नहीं किया ना। यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस ना दाव पे लग जाती है। सामने वाला इंसान जो चाहे अपने अकॉर्डिंग बोल देता है और वहां पर आपका स्विच जो है वो ऑन और ऑफ हो जाता है उसी हिसाब से। 28th पॉइंट, बी अल्ट्रा कॉन्फिडेंट। अल्ट्रा कॉन्फिडेंट, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अल्ट्रा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इतना कि वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी से निकले, वो आसपास के लोगों तक पहुंचे। आपके आसपास जो 5 लोग हैं ना, वो उन लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे कि आपके आसपास के 5 लोग आपका एवरेज है, वैसे ही आप भी उन लोगों का एवरेज हो, तो आप उनका एवरेज भी चेंज कर सकते हो, आप उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू। तो बी अल्ट्रा कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू डू। जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, कोई भी चीज़ में अगर आपका कॉन्फिडेंस होता है, मान लीजिए आप सेल्स के अंदर है, आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, आप किसी काम के अंदर है, किसी लीडरशिप चीज़ के अंदर है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका कॉन्फिडेंस आसपास के लोगों में ऐसी वाइब्रेशंस डाल देता है कि जो चीज़ अचीव होना पॉसिबल नहीं भी है, वो भी शायद पॉसिबल हो सकती है, जस्ट बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये करना है। रास्ते नहीं निकल जाएंगे, बट कॉन्फिडेंस इज द की। सो बी अल्ट्रा कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू डू। 29th पॉइंट, फियर इज एन इल्यूजन। साइकोलॉजिकल फियर। अरे यार कुछ हो तो नहीं जाएगा, अरे यार एक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में एक इंसान के दिमाग में आ रहा होता है कि अरे यार मैं पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में जा रहा हूँ, मुझे एज अ स्पीकर वहाँ पर बोलना है, बट यार मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे डर लग रहा है कोई इंसान उठ के तो मुझे मार तो नहीं देगा, मुझे डर लग रहा है कि अरे यार क्या हो जाएगा, अरे यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या हो सकता है। क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक इवेंट में कुछ लोगों के सामने क्या होगा, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओगे, दैट्स इट। थोड़ा सा आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फर्स्ट टाइम हर किसी इंसान के साथ होता है, फर्स्ट टाइम हर किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, चाहे वीडियो मेकिंग में चाहे पब्लिक स्पीकिंग में, मैं बहुत अच्छा नहीं था शुरुआत में, राइट। बट व्हेन यू डू इट, जब आप कर देते हो ना, तो आप उस डर को खत्म कर देते हो। बट जब आप उस डर को अपना बड़ा बना देते हो, जब आप उस डर को इतना बड़ा बना देते हो अपने आगे कि आप उसके आगे घुटने टेक देते हो, हार मान जाते हो, वहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। वहाँ पर आप उस चीज़ में ग्रो कर ही नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज आपने फियर को इतना बड़ा बना दिया। सेम ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है हमारे सामने, बट हम डर को इतना बड़ा बना देते हैं, अरे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, यू लर्न समथिंग, कुछ नया सीख जाओगे, एक बेहतर इंसान बन जाओगे। एटलीस्ट आपके सामने एक प्लेटफॉर्म आया जिस प्लेटफॉर्म को आप अचीव कर सकते हो, कुछ तो काम कर सकते हो। खाली टीवी देखने से, रील स्क्रॉल करने से, इंस्टाग्राम देखने से, वाइन्स देखने से, वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देखने से तो बहुत अच्छा है कि आप एक काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, चाहे उसमें फेल ही क्यों ना हो जाओ, राइट। सो ये फियर जो है, इसको अपनी डिक्शनरी से हटा दो। फियर कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। फियर इज एन इल्यूजन, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल फियर, राइट। 30th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, क्रिएट अ पावरफुल सेल्फ इमेज। पावरफुल, आप शीशे में खुद को जब देखते हो तो आप खुद को देखकर क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप खुद को? आप बोलते हो अरे यार कितना डरपोक है, तो आप डरपोक हो। अरे यार ये तो पता नहीं कुछ कर पाएगा लाइफ में, आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो। बट वहीं अगर आप शीशे के अंदर देखकर खुद से अपनी पावरफुल सेल्फ इमेज इतनी तगड़ी बना देते हो कि आई एम द ग्रेटेस्ट और मैं तो कर जाऊंगा। मैं आपको सच में बताऊं, कामयाब लोगों की खासियत, उनके दिमाग में 1% भी डाउट नहीं होता कि वो नाकामयाब हो जाएंगे। 1% भी डाउट नहीं होता। वॉरेन बफे से पूछा गया उनकी सक्सेस का राज, उन्होंने बोला कि मुझे 1% भी डाउट नहीं था कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। 1% भी डाउट नहीं था। एक इंसान जो 6 लगा रहा होता, मान लीजिए हमारे जो कैप्टन है इंडियन टीम के, या कोई प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, अब वो 1% भी दिमाग में ये नहीं सोचता कि अरे यार मैं 6 नहीं लगा पाऊंगा। वो बोलेगा लगा दूंगा, अरे नहीं जीत पाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। एक इंसान जो ये सोचता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो वहां सही है। एक इंसान जो ये सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो भी सही है। तो अपनी इमेज इतनी स्ट्रांग बनाओ, इतनी पॉजिटिव बनाओ
इतनी तगड़ी अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करो अपनी ही नज़रों में कि एक टाइम पर दुनिया भी आपका लोहा मानेगी, दुनिया भी आपको मानना शुरू कर देगी कि यार इस बंदे में कुछ बात है, ये इंसान जो सोचता है उसे अचीव करके रहता है। तो ये थे हमारे 30 सक्सेस प्रिंसिपल्स। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, नोटबुक पेन लेकर दोबारा से फिर से इस वीडियो को देखना और नोट्स सारे बना लेना अच्छे से, बार बार उस नोटबुक को देखना, बार बार रिकॉल करना, बार बार इस वीडियो को अटेंड करना, क्योंकि हर बारी आपको कुछ नया नया पॉइंट बार बार दिमाग में आता रहेगा, हर बारी कुछ नया सीखते चले जाओगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आगे कौन सी वीडियो आप चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यूट्यूब पे अब धमाका होने वाला है एंड बहुत कुछ नया आप सब लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। पिटारे में बहुत कुछ है इस बारी। ऑल द बेस्ट एंड लिव अ बिग लाइफ।